चार पंक्तियां सुनिए कि कठिन रात कट जाए सबकी घोर बहुत उजियाली हो। कठिन रात कट जाए सबकी घोर बहुत उजियाली हो, चाहे अंधियारे में कितनी गहरी जड़ें जमाली हो। कठिन रात कट जाए सबकी घोर बहुत उजियाली हो, चाहे अंधियारे में कितनी गहरी जड़ें जमाली हो। मेरे हाथ जुड़े ईश्वर से करते यही प्रार्थना है, मेरे हाथ जुड़े ईश्वर से करते यही प्रार्थना है, सबका दिन धनतेरस सा हो सबकी रात दिवाली। सबका दिन धनतेरस सा हो सबकी रात दिवाली। मैं जानता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ संतोष जी को सुनना चाहते हैं, लेकिन बाबा तक पहुंचने के लिए आपको नाती को रिश्वत देनी पड़ेगी, और मेरी रिश्वत ये है कि आप उसको 5 से 7 मिनट सुन लें। मैं आपसे अधिक कुछ नहीं चाहता। बहुत वैसा है, पीछे बहुत आवाजें आ रही है, लेकिन आपको उन तक पहुंचने तक सबको शांत कर देना है। मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिए। मैं गांव से आता हूँ, हम जानते हैं कि लोहे का वो बड़ा सा फावड़ा अच्छा नहीं होता जो खाएं खोदने का काम करता है। लोहे की वो छोटी सी कन्नी बड़ी होती है जो जोड़ने का काम करती है, जो पुल बनाने का काम करती है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मंच का भी आशीर्वाद। कांटे बना रहे हैं कोई गुल बना रहे, कांटे बना रहे हैं कोई गुल बना रहे, कुछ लोग कहीं काग को बुलबुल बना रहे। कांटे बना रहे हैं कोई गुल बना रहे, कुछ लोग कहीं काग को बुलबुल बना रहे। तुम रास्तों को खाई में तब्दील कर रहे, तुम रास्तों को खाई में तब्दील कर रहे, हम लोग उन्हीं खाइयों पे पुल बना रहे, हम लोग उन्हीं खाइयों पे पुल बना रहे। तो कविता और शायरी समाज में पुल बनाने का काम करती है। बहुत अच्छा। 4 और पंक्तियां पढ़ता हूँ दादा, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। डॉक्टर प्रभास नाथ जी बैठे हमारे हृदय के बड़े भाई, संतोष दादा बहुत बड़े आप गीतकार, महान गीतकार है। संतोष बैठे हैं। हम सभी की जब यात्रा शुरू होती है और हम जब बहुत बड़े हो जाते हैं तब तो बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, लेकिन हमारी यात्रा की शुरुआत में जो लोग हम पर विश्वास जताते हैं उनके जीवन पर्यंत आभारी रहते हैं। आदरणीय मंत्री जी का बहुत आभार है कि आप मुझे इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं। 4 पंक्तियां सुनिए। अभी दशहरा था तो मैंने आम दोस्त से मैं नरेश मेहता जी की संशय की एक रात की किताब पढ़ रहा था। उस किताब में एक दृश्य आता है कि जब रावण से युद्ध जिस दिन राम जी करने जा रहे थे तो उस रात में नींद नहीं आई। जिस दिन फाइनल युद्ध करने जा रहे थे, रावण को मारने जा रहे थे, उसके ठीक 1 दिन पहले उन्हें नींद नहीं आई। तो मेरा ध्यान उस बात का अटक गया कि नींद राम जैसे बड़े व्यक्तित्व को भी नहीं आती। अगर कोई बड़ा आयोजन अगले दिन होता है तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा जी। स्वागत। कि कल सुबह की चिंता में रात नींद न आनी, कल सुबह की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। राम की चिंताएं अलग थी, राम की क्या चिंताएं सुनेगा। कल सुबह की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हर आदमी की होती है एक राम कहानी, हर आदमी की होती है एक राम कहानी। 4 और पंक्तियां सुनिए। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। थोड़ा सा सन्नाटा तोड़ दीजिए आप। मैं जानता हूं कि आप संतोष जी को सुनना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा और जागरूक हो जाइए, उसका थोड़ा सा एक और वैल्यू बढ़ा दीजिए। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख
दिया और शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। बहुत थोड़ा सा आप जीवन हो रहे हैं, लेकिन पीछे लोगों के भी तंद्रा टुकड़े आते भी खामोशी मुझे सुने। बहुत अच्छा। जब हम जिंदगी में कुछ बड़ा काम ठान लेते हैं और हमारी राह में मुश्किलें आती हैं, तो हमारी मनस्थिति क्या होनी चाहिए? जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। चार पंक्ति और सुनाता हूँ आपको, और पीछे वालों के इस बार तालियां मांगता हूँ, सुनिएगा। चार पंक्ति कि आपने अपने जीवन में कभी ना कभी प्रेम तो किया ही होगा, लेकिन 99% प्रेम कहानियों का हश्र क्या होता है, मैं चार पंक्ति में आपको बताता हूँ, सुनिएगा। हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए, साझा थे जितने ख्वाब चकनाचूर हो गए। हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए, साझा थे जितने ख्वाब चकनाचूर हो गए। अभी तक वो मजा नहीं आई जो मैं चाहता हूँ इस बार, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी खामोशी इस बार तोड़ दीजिएगा प्लीज। हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए, साझा थे जितने ख्वाब चकनाचूर हो गए। तेरा भी किसी बाह के घेरे में घर हुआ, तेरा भी किसी बाह के घेरे में घर हुआ, हम भी किसी की मांग का सिंदूर हो गए। यही सुनना चाह रहे थे आप, मतलब कुछ भी राम राम कुछ भी सुना दो, लेकिन आपको सुनना यही है। दुनिया जानती है कि आपका जो प्रेम था वो किसी और के घर का मूल हो गया है, लेकिन मैं चार पंक्ति और सुनाता हूँ, सुनिएगा। जी। किस्मत की बाजियों पे इख्तियार नहीं है, इस बार जिस जीवंतता का प्रमाण दिया आपने उसको और अनुभूत करिएगा। किस्मत की बाजियों पे इख्तियार नहीं है, सब कुछ है जिंदगी में मगर प्यार नहीं। किस्मत की बाजियों पे इख्तियार नहीं है, सब कुछ है जिंदगी में मगर प्यार नहीं है। कोई था जिसको याद करके गा रहे हैं हम, कोई था जिसको याद करके गा रहे हैं हम, आंखों में अब किसी का इंतजार नहीं। बहुत अच्छा। ये कहाँ से आवाज आई? बात तुम लोग यहाँ बैठे थे, मैं इतनी देर से उन्हें सर बोल रहा था। चार और पंक्तियां सुनिए। हम मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़कों के हिस्से में प्रेम भी एक तरफा आता है, और मेरे ख्याल से वही जमात मेरे सामने बैठी है। मेरे सुर में अपना सर मिलाइएगा और मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक तरफा प्रेम की इससे बड़ी मिसाल मेरे सामने तो नहीं पड़ी, मैं आपको नहीं जानता, सुनिएगा चार पंक्तियां। जो याद तेरे पाँव की जंजीर बनी है, इस बार मुझका भी आशीर्वाद हो। जो याद तेरे पाँव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। जो याद तेरे पाँव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। पानी जो उसी चांद पर ढूंढे नहीं मिला, पानी जो उसी चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है। एक और आज संतोष सर बैठे हैं, मुझे इसलिए भी वो पंक्तियां याद आ गई कि उन्होंने बॉलीवुड में लिखा
और लिखने के बाद उन्होंने बॉलीवुड को ठोकर मार दी कि मैं ऐसी जगह पे नहीं लिखता जहाँ पे हमारे मन की स्वतंत्रता का काम न हो सके। एक बात उठाता हूँ अनारकली और अकबर का। बॉलीवुड वालों ने उस पर लिखा भी तो क्या लिखा कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। लेकिन कविता का व्यक्ति कैसे बात कर सकता है उस खूबसूरत प्रेम कहानी पे मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। प्रेम करने चली तो उसे भी वही, प्रेम करने चली तो उसे भी वही, जो महज थी कहानी सुना दी गई। प्रेम करने चली तो उसे भी वही, जो महज थी कहानी सुना दी गई। नर्तकी एक अकबर के दरबार में, नर्तकी एक अकबर के दरबार में, कैसे दीवार में थी चुना दी गई। नर्तकी एक अकबर के दरबार में, बहुत अच्छा, वाह। कैसे दीवार में थी चुना दी गई। लेकिन उसे दीवार में क्यों चुना दिया गया? अनारकली का ऐसा क्या अपराध होता? प्रेम ही तो किया। तो प्रेम तो अकेले नहीं होता। आप सब बैठे हो इस बात पे मेरा समर्थन करो कि प्रेम तो अकेले नहीं होता। प्रेम अनारकली ने किया तो प्रेम तो सलीम ने भी किया। लेकिन दोनों को प्रेम की कितनी अलग अलग परिणति है। मैं चार और पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। एक अपराध में दोनों शामिल रहे, एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें। पाँव के घुंघरुओं को सजा हो गई। बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, पाँव के घुंघरुओं को सजा हो गई। तो एक कार्यक्रम के बाद एक सज्जन मेरे सामने आए और उन्होंने कहा कि आप सलीम पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो उसने मोहब्बत की थी और अकबर का प्रतिरोध भी किया था। लेकिन मैंने उनसे कहा कि ऐसा कौन सा प्रतिरोध कि आप जिसको प्रेम करते हैं वो आपके सामने दीवार में चुनवा दी जा रही और आपने अपने प्राण भी दांव पे नहीं लगाए। तो मैं ऐसे प्रेम को नहीं मानता। मैं चार और पंक्तियां पढ़ता हूँ। कीट रेशम ये दो है मगर एक थे, कीट रेशम ये दो है मगर एक थे। दूर रेशम से पर कीट रख दी गई। 10:30 बजे कार्यक्रम समाप्त होना है। समय की अपनी बाध्यता है। मैं अंतिम चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। कीट रेशम ये दो है मगर एक थे, दूर रेशम से पर कीट रख दी गई। आपका इश्क कैसा सलीम आपके, आपका इश्क कैसा सलीम आपके। सामने आखिरी ईंट रख दी गई। आपका इश्क कैसा सलीम आपके, सामने आखिरी ईंट रख दी गई। बहुत बहुत